बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मिस हाफ़ज़ा नूरीन। बच्चों, आज हमने पढ़ना है कुरान पाक से फ़ायदे। उस दिन हमने पढ़ा कुरान पाक अल्लाह की किताब, आज हमने कुरान पाक के क्या पढ़ने हैं, फ़ायदे पढ़ने हैं। देखें, आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसके अंदर लिखा हुआ है कि नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, अल्लाह को एक माने, सच बोलें, बड़ों का अदब करें, बुरे कामों से बचें, सब्र व शुक्र करें, मदद करें। आपको इसका मैं बताती हूँ। पहले आप अगली स्लाइड में देखें, कुरान पाक के फ़ायदे में देखें। कुरान पाक से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए इन बातों का ख्याल रखें। अब कुरान पाक से फ़ायदा उठाने के लिए देखें, मैंने आपको बताया था कि किन बातों का ख्याल रखना है। इन बातों का, नमाज़ पढ़ी जाए, रोज़ा रखा जाए, सच बोला जाए, अल्लाह ताला को एक माना जाए, बुरे कामों से बचा जाए, बड़ों का अदब किया जाए, गरीबों की मदद की जाए और सब्र व शुक्र किया जाए अल्लाह ताला का। अब आगे देखें कि इस पाक किताब की तिलावत करते वक्त या सुनते वक्त दिल से दुनिया की बाकी बातें और बुरे ख्यालात निकाल दें और गौर से कुरान सुने या पढ़ें। अब इस पाक किताब की तिलावत करते वक्त क्या करना चाहिए या सुनते वक्त दिल से दुनिया की बाकी बातें और बुरे ख्यालात निकाल दें। कहते हैं कि कुरान पाक की जब हम तिलावत कर रहे होते हैं तो कुरान पाक की तिलावत इतने तवज्जो के साथ पढ़नी चाहिए, तिलावत करनी चाहिए कि जैसे अल्लाह ताला हमसे बातें कर रहा है। और बेशक इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक के ज़रिए हमें हदायत दी है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में देखें, ये ख्याल रखें कि ये अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह इस किताब के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तमाम उम्मत और तमाम दुनिया को हदायत की तालीम दे रहा है। देखें, जब नबी पैगंबर आए, पैगंबरों को अल्लाह ताला ने राह हिदायत के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए पैगाम भेजे। कुछ को आसमानी किताबें नाज़िल की गई कि वो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे थे। वो अल्लाह ताला के बंदों को आगे जो लोग हैं, उम्मत है, एक मखसूस कौम के लिए अल्लाह ताला ने नबी भेजे। हर नबी को एक मखसूस कौम के लिए भेजा गया। और नबी को क्यों भेजा गया कि अल्लाह ताला बताना चाहता था लोगों को कि वो बुराइयों से बचे और नेकियों की तरफ आएँ। कि ये देखें, अब इसमें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उसके ज़रिए तमाम उम्मत और तमाम दुनिया को हिदायत की तालीम दी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें क्या दी है, हदायत दी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके ज़रिए, कुरान मजीद के ज़रिए तमाम बातें बता दी गई। तीसरा देखें, कुरान पाक की तालीम का असर उसी पर होगा जो उसे गौर से सुनेगा या पढ़ कर उस पर अमल करेगा। प्यारे बच्चों, जो कहते हैं कि हमने कुरान पाक पढ़ लिया, हम कुरान खाने पे जाते हैं, कुरान पाक पढ़ लेते हैं, 12 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिए, बल्कि 6 पढ़ लेते हैं, 7 पढ़ लेते हैं, लेकिन आपने कुरान पाक पढ़ा, आपको सवाब मिलेगा। लेकिन जब आपने उसको तवज्जो के साथ सुना ही नहीं, आपने उसका तर्जमा ही नहीं किया कि अल्लाह ताला हमें इस किताब के ज़रिए क्या बताना चाह रहा है, तो हमें कैसे पता लगेगा। हम उसकी अरबी पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हमें सवाब दे देता है, लेकिन हम समझेंगे तब जब हम उसकी तर्जमा तफसीर करेंगे। इसलिए कहते हैं कि चाहे दिन में एक आयत ही क्यों ना पढ़ो, उसका तर्जमा ज़रूर करो। तो आज के लेक्चर में आपको क्या बताया गया है, कुरान पाक के फ़ायदे। लेकिन कुरान पाक से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए किन बातों पर ख्याल रखना चाहिए, ये जो तस्वीर में आपको नज़र आ रही हैं। और इसके बाद अलावा 3 दिए हुए हैं बातें, कौन कौन सी, कि कुरान पाक की तिलावत गौर से करनी चाहिए। दूसरा है कि अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक के ज़रिए तमाम इंसानों को हदायत दी। और तीसरा है कि कुरान पाक की तालीम का असर तब होता है जब उसे गौर से पढ़ा जाए और उस पर अमल किया जाए। बेटा, आज आपने कुरान पाक से फ़ायदा ये वाला सफ़ा करना है। ये जो तस्वीर में आपको दी हुई हैं बातें कि कुरान पाक से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए इन बातों का ख्याल रखा जाए, ये आपने इसी तरह अपनी नोटबुक के अंदर तस्वीर बनानी है और तस्वीर के अंदर आपने ये सारी बातें लिख लेनी है। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।